जब बात किसी के भविष्य की हो तो सच बोलना ज़रूरी होता है। और ख़ास करके जो छात्र हैं उनके भविष्य की बात है, तो एक शिक्षक के तौर पर मैं अपनी बात आज रखने वाला हूँ। यूपी पीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें 22 और 23 दो तारीखें दी गई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें हुआ यूं कि 22 तारीख के सभी छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। कुछ सेंटर्स में छोटी मोटी कमियां भी देखी गई थी 22 तारीख को भी, लेकिन 23 की जहां तक हम बात करते हैं तो 23 वाले में कमियां बहुत ज़्यादा देखी गई। सेंटर्स पर सर्वर डाउन हुए और लोगों के कंप्यूटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गए, या कुछ उसमें दिक्कतें आ गई, हैंग वगैरह हो गए। इस दिक्कत को देखते हुए फाइनली 23 वाला जो एग्ज़ाम था यूपी पीएसएल के द्वारा कैंसिल किया जाता है, और कहा जाता है कि इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी इसको दोबारा से कराया जाएगा। ये बात तो चलो ठीक है कि 23 तारीख वाला एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आई और 23 तारीख वाला ही री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है। लेकिन गलत बात जब देखी जाए तो कहीं ना कहीं 22 तारीख वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके साथ मुझे लगता है कि अन्याय होने वाला है, उनके साथ गलत हो जाएगा अगर 22 वाला एग्ज़ाम कंडक्ट दोबारा नहीं कराया गया तो। उसकी वजह छोटी सी मैं ये बताता हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चे रेगुलरली पढ़ते आ रहे थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में या डिफरेंट डिफरेंट टीचर से जो पढ़ते आ रहे थे, उस चीज़ से पूरी तरह से क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस जैसे लग रहे थे, जिसमें पाइथन और आईओटी जैसे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टफ थे। मतलब कंप्यूटर का जो सेक्शन जो कि आपको पास या फेल करा सकता है, अगर आप 60% के आसपास नहीं लाते हैं तो आप फेल ही हैं, फिर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर आपको पास ही कराएगा, उसके बाद आगे की चीज़ें जोड़ी जाती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि 22 तारीख का पेपर 22 तारीख वाले छात्रों के लिए एकदम नया था, उसका लेवल अलग था, उसके क्वेश्चंस के जो इजी मॉडरेट हाई अपने अपने अनुसार लोगों ने उसको डिसाइड किया। लेकिन एक कॉमन फैक्ट जो निकल कर आया था वो ये था कि 22 वाले का कंप्यूटर लेवल बहुत ही खतरनाक था। आउट ऑफ सिलेबस जैसी चीजें जब सामने आई तो छात्रों ने जो समझ में आया उसको लगाया, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के भी उत्तर कुछ ऐसे ही थे कि किसी ने 25 लगाए, किसी ने 30 लगाए, या किसी ने 35 लगाए, वो भी डाउट्स के साथ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 22 तारीख को जैसे तैसे करके पेपर दे दिया गया। कुछ के पेपर काफ़ी अच्छे भी हुए थे, नो डाउट 22 तारीख वालों के पेपर अच्छे भी हुए कुछ के, और जिनके अच्छे हुए हैं वो मेरे इस फैसले से या फिर शायद मेरे जैसे तमाम और शिक्षक या स्टूडेंट्स के इस फैसले से बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे कि सिर्फ 22 वाला पेपर री एग्ज़ाम ना कराया जाए। लेकिन आप ही सोचिए कि 22 वाले जो छात्र एकदम जिनके लिए पेपर नया था, जिनको सिलेबस तक की ढंग से जानकारी नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल कर आ गई, जैसे इंग्लिश आसान थी, हिंदी आसान थी, और जो पेपर का लेवल था वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी 23 वाले बच्चों तक पहुंच गई। अब 23 वाले बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है, जो भी एस्पिरेंट्स जिनका री एग्जाम होने वाला है, जाहिर सी बात है कि वो सिलेबस के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। अब ये बात यूपी पीएसएल को डिसाइड करनी होगी कहीं ना कहीं कि जो 23 वाला री एग्जाम कराने वाले हैं वो 22 से पूरी तरह से सिलेबस अलग हो, और अगर अलग हुआ पूरी तरह तो 23 वाले के मन में ये संदेह आ जाएगा कल को कि यार 22 वालों का पेपर 23 वालों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा था, सरल था। और अगर 23 वाले बच्चे ज्यादा पास हो जाते हैं तो 22 वालों को यह संदेह क्रिएट हो जाएगा कि 23 वाला जो पेपर था वो आसान था। कुल मिलाकर 22 वाला अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है और 23 वाला री एग्जाम कराया जाता है तो दोनों ही दिनों के छात्रों में संदेह बना रहेगा और आपस में एक कहीं ना कहीं मानसिक डिस्प्यूट भी रहेगा। अब ये जो डिस्प्यूट है इसको क्लैरिफाई कैसे करना है, इसकी समझ के लिए सीधी सी बात, नो बकवास, एक काम करिए कि आप 22 और 23 दोनों के पेपर को रद्द करा दीजिए। जब आप 22 को भी रद्द कर देंगे, 23 को भी रद्द कर देंगे, और उसके बाद एक छोटा सा काम और भी करना है आपको कि जो पेपर 22 को दे चुके हैं, जो सिलेबस आपने जिस मॉडल पेपर को रखा था सामने, जिस तरह के पेपर सेट को आपने सामने रखा था, उस पेपर सेट को भी काफी ज्यादा चेंजेस के साथ आपको री एग्जाम के दिन उतारने होंगे। क्योंकि 22 वाले बच्चे हों या 23 वाले हों, दोनों को ही पेपर का पूरा सिलेबस पता चल चुका है, पेपर का फॉर्मेट पता चल चुका है, और फॉर्मेट पता चल जाने से जिसने एक बार पेपर दे दिया है 22 वाला, उसके लिए पेपर शायद थोड़ा सा आसान लगेगा कंपेयर टू दोज हु आर गोइंग फॉर 23, है ना, क्योंकि उन्होंने पेपर दे रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं 22 वालों के मन में संदेह ये होगा कि जो क्वेश्चंस जैसे कि पाइथन और आईओटी के कंप्यूटर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैवी आए थे, अब
2023 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने उस सेक्शन से, कंप्यूटर के उस सेक्शन के क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक डेट नहीं क्लियर हो रही है। डेट क्लियर ना होने की वजह से जो भी टाइम है, उस बचे हुए टाइम में 23 वाले जितने भी अभ्यर्थी थे वो सारे लोग उस चीज को तैयार कर रहे हैं जो ज्यादा टफ पूछी गई थी। वो कंप्यूटर के सेक्शन में पूछी गई हो, या फिर अकाउंट्स के सेक्शन में पूछी गई हो, या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर में पूछी गई हो। तो मेरा सजेशन एज अ टीचर, एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट सिर्फ इतना सा है यूपीपीसीएल को और उन सभी छात्रों को जिनके एग्जाम हो गए हैं और बाकी हैं, कि आप लोग अपनी आवाज उठाएं और कोशिश करें कि अपनी तरफ से सभी लोग एक मेल वगैरह करें, या फिर हम लोग ट्विटर पर एक कैंपेन चलाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम आपको आगे अवगत जरूर करेंगे कि ये जो पेपर हो रखे हैं 22 वाले, इसको भी कैंसिल किया जाए। और 23 वाले का री एग्जाम तो शेड्यूल है ही, अभी एग्जैक्ट डेट का आइडिया नहीं है। दूसरी चीज, अभी 6 महीने के अंतराल के बाद इस तरह का पेपर हुआ जिसमें ये खामियां पाई गई, ये खामियां हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि भले ही 1 महीने या 2 महीने का जो टाइम लेना है संस्था को वो ले सकती है, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आगे स्ट्रेच ना हो कि बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होती जा रही हैं डेट्स। एज वेल एज कोशिश ये की जाए कि पेपर 1 दिन में करा दिया जाए। मतलब जैसे कि 22 और 23 को हुआ था, तो अब 22 और 23 का पेपर कैंसिल कराकर एक ही डेट कोई सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि ये समस्याएं ना हो कि भैया मेरा पेपर टफ था, मेरा पेपर आसान था, तुम्हारा वैसा था, ऐसा था। ये सारी शिकायतें बंद हो जाएं, है ना। तो मेरा सजेशन, जिन भी छात्रों को अच्छा लगता है वो इस वीडियो को शेयर करेंगे ऐसे सभी लोगों तक जो कि पॉसिबली इस मेरी बात को सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। और मेरी बात को अगर आप सही मानते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी मेरे अलावा कोई राय है, मेरी राय के अलावा कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि ये जो मेरी सोच है, क्या मेरा मानना सही है कि 22 वाला भी कैंसिल करना चाहिए? क्या मेरा मानना सही है कि नहीं सिर्फ 23 वाला जो है कैंसिल हुआ और उसी का री एग्जाम होना चाहिए? क्या मेरा अनुमान ये सही है कि 22 वालों के लिए ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी कंपेयर टू दोज हु आर गोइंग फॉर 23rd? क्योंकि 23rd वालों को 90% सिलेबस के बारे में आइडिया हो चुका है। तो फिर पास होने वाली संख्या भी जो होगी वो 23 को देने जाने वाली पेपर या 23 के रे एग्जाम वाले बच्चों की ज्यादा होगी शायद। तो ये सारे अजम्पशंस के आधार पर मेरे दिमाग के फितूर हो सकते हैं, मेरे दिमाग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस मेरे ये फितूर ये सही हैं, आपके दिमाग में भी हैं, तो इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है और सही जगह तक शेयर करिएगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम शेयर बहुत आवश्यक है। फिलहाल अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू डू, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, बट यस आई डेफिनेटली सपोर्ट द कैंसिलेशन ऑफ ऑल द शिफ्ट्स ऑफ 22 as well as 23rd and the re-exam of 22 and 23rd. I strongly support these cancellations and re-exams. अगर कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं कैंसिल हो रहा है 22 वाला, तो 23rd वाले जो छात्र हैं वो प्रिपेयर ज़रूर करते रहें उस सेक्शन को जो टफ आया हुआ था। वैसे कोशिश की जाए तो संभव सब कुछ है और एग्ज़ाम का कैंसिल होना भी मुझे लगता है कि संभव है और ये चीज़ हो सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।